बस में पाद मारने वाली नई बहू। सारे बाराती बस में आराम से बैठे हुए थे। शादी में खाना खाकर सभी बहुत खुश हैं। बस चकाचक भरी हुई है। इतने में अंजलि का पेट दर्द करने लगता है। अरे यार, इस पापी पेट को अभी दुखना था, क्या मुसीबत है। अंजलि के पास में ही उसका नया नवेला पति रमेश बैठा हुआ था। वो बैठे बैठे सो गया था। इतने में अंजलि ने चुपके से एक पाद मार दिया था। मजा आ गया। उसकी दुर्गंध रमेश तक पहुंची और उसकी नींद टूट गई। वह खुद उठ गया। अरे बाप रे, इतनी बदबू, भला पेट में गोबर जमा रखा है क्या? किसने किया ये, किसने? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अंजलि चुप बैठी रही। अभी अभी शादी हुई है मेरी। अभी अगर पता चला मैं इतनी पाद मारती हूँ तो पता नहीं क्या होगा। क्यों खाई मैंने इतने सारे मोमो। अंजलि को बचपन से मोमो और छोले भटूरे बहुत पसंद हैं, और वो भी बाहर का। वो जब छोटी थी तब स्कूल जाते वक्त उसकी माँ कविता कहती थी, बेटा आज टिफिन में क्या लेकर जाओगी? कुछ नहीं माँ, आपको टेस्टी खाना बनाना कहाँ आता है? अच्छा तो फिर किसको आता है खाना बनाना? श्याम काका को। वह स्कूल के बाहर मोमो बेचते हैं, मैं वहीं से टिफिन खा लूंगी। अंजलि घर में खाना पसंद नहीं करती थी, उसे हमेशा बाहर ही खाना पसंद था। बेटी बाहर का खाना मत खा, तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। बाहर खाते खाते अंजलि का पेट बिगड़ने लगा। एक दिन अकेले कमरे में वो बैठी हुई थी, तभी उसको पाद आ गया। उसने पाद दिया। अरे कितना गंदा स्मेल है। लगता है आज मैंने मोमो ज्यादा खा ली। लेकिन फिर भी अंजलि का खाना नहीं रुका। वो कॉलेज जाने लगी थी। कॉलेज में पहले दिन वो क्लास बंक करके बाहर घूमने चली गई। जरा देखूं तो यहाँ खाने की दुकान कहाँ है और क्या क्या मिलता है। अंजलि ने मोमो और छोले भटूरे की दुकान ढूंढकर निकाली और हर रोज खाने लगी। वो एक एक दिन में 10 के 10 प्लेट मोमो चट कर जाती थी। ये देखकर एक दिन मोमो वाले ने उससे कहा, अरे दीदी, इतना भी मोमो खाना अच्छा नहीं होगा, इसमें मैदा होता है। ज्यादा मैदा शरीर के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर अंजलि ने कहा, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, चल और एक प्लेट मोमो लगा। सुन चटनी थोड़ी तीखी करना। कल से मोमो खाने के बाद वो पास के दुकान में छोले भटूरे खाने चली गई। अरे दीदी, अभी अभी तो मोमो खाया आपने, छोले भटूरे में भी मैदा होता है, बाद में खाइएगा। अरे तुम लोगों ने तो हद ही कर दी है। छोले भटूरे दे रहे हो या मैं जाऊं दूसरी दुकान में? ये सुनकर छोले भटूरे वाले ने अंजलि से और बात नहीं की। अंजलि के जाने के बाद उसने कहा, ये लड़की कितना खाती है, अरे बहुत जल्दी पेट खराब होगा इसका। और वही भी हुआ। अंजलि बहुत ज्यादा पाद मारने लगी, चाहे घर पर हो चाहे कॉलेज में। एक दिन क्लास में बैठे बैठे अंजलि ने ऐसा पाद मारा कि सबके होश उड़ गए। अरे किसने किया ये? क्या खाकर आई है बहन? कितनी बदबू है। आज क्लास खत्म, इतनी बदबू में क्लास नहीं हो सकती। अंजलि मन ही मन हंसती रही। अरे वाह, मेरे पाद में तो बहुत शक्ति है। क्लास ही बंद कर दी मैंने। तो अंजलि घर में भी पाद मारने लगी। उससे घर वाले परेशान हो गए। उसकी माँ कविता ने कहा, अंजलि बेटी, अभी से इतनी बदबू छोड़ेगी तो बाद में क्या होगा? तेरा पति तुमसे परेशान हो जाएगा। अंजलि के पिता हरिनाथ ने कहा, कोई बदबू सूंघकर इससे शादी नहीं करेगी। बेटी तू ये सब खाना छोड़ दे और मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। नहीं पापा, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है और खाना तो मैं बंद नहीं करूंगी। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। हरिनाथ और कविता बहुत परेशान हो गए। उन दोनों ने अंजलि के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में एक लड़का उन लोगों को पसंद आ गया। लड़के का नाम रमेश था। रमेश को भी अंजलि बहुत पसंद आई और शादी तय हो गई। लेकिन अंजलि ने मोमो और छोले भटूरे खाना नहीं रोका। शादी के एक दिन पहले कविता ने अंजलि से कहा, अंजलि शादी तक ये सब मत खा, नहीं तो शादी में बैठकर पाद मारते रहेगी।
अरे आप चिंता मत करो माँ, कुछ नहीं होगा, शादी के बाद जो चाहे वो करना, लेकिन शादी तक रुक जा। बेटी अंजलि ने कहा कि वो मोमो और छोले भटूरे शादी तक नहीं खाएगी, लेकिन उसे भी पता था कि वो अपने आप को रोक नहीं सकती। शादी का दिन आ गया। अंजलि की सहेलियां सुबह सुबह चली आई। अरे सुन ना सुमन, मैंने कल से मोमो नहीं खाया, छोले भटूरे भी नहीं खाया, मुझे ला देना। नहीं अंजलि, तेरी माँ मुझे मारेगी फिर। अरे उन्हें पता ही नहीं चलेगा, हमारी दोस्ती की कसम, ला दे। सुमन मना नहीं कर पाई। वो चुपकर बाजार गई और फिर छोले भटूरे और मोमो खरीद कर ले आई। अंजलि ने सुबह सुबह मोमो और छोले भटूरे खाया। उसके पेट में गैस बनने लगी। दोपहर को भी उसने वही खाया। उसके पेट में गैस और बढ़ गई। शाम को रमेश बारात लेकर आ गया, लेकिन अंजलि का मन सिर्फ खाने पर था। शादी के खाने में मोमो था। अंजलि ने और मोमो खाया और फिर उसकी शादी हो गई। सारे बाराती बस में चढ़ गए और अंजलि रमेश की गाड़ी में बैठ गई। उसके हाथ में तब भी एक प्लेट मोमो था। अरे मोमो पसंद है क्या तुम्हें? हाँ बहुत पसंद है। अंजलि गाड़ी में बैठे बैठे सारे मोमो चटकर गई और फिर रास्ते में अचानक गाड़ी खराब हो गई। अरे बाप रे, इस गाड़ी को अभी खराब होना था। चलो अंजलि, हम दोनों बस में चढ़ जाते हैं। दोनों बस में चढ़ गए। वहाँ बाराती बस में बैठे हुए थे। बस चकाचक भरी हुई थी। इतने में अंजलि की पाद निकल गई। रमेश के परेशान होकर कहा, अरे बाप रे, इतनी बदबू, भला पेट में गोबर जमा रखा है क्या? किसने किया ये किसने? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद अंजलि को फिर से पाद आ गई। उसने पाद दिया और इस बार पूरे बस में बदबू फैल गई। सारी बारातियों ने अपनी नाक ढक ली। अरे बाप रे, कौन है ये? नई दुल्हन के सामने पादने में शर्म नहीं आई? शादी में थोड़ा कम नहीं खा सकते थे क्या? नई दुल्हन हमारे बारे में क्या सोचेगी? अंजलि अपने मन में ही सोचने लगी, इन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं पाद रही हूँ। क्या करूँ? पाद को कैसे रोकूं? ये सोचते हुए अंजलि ने फिर से पाद दिया और इस बार जोर से आवाज आई। अंजलि शर्म से भर गई। अंजलि, तुम इतनी देर से तुम पाद रही थी? वो असल में हाँ, बहुत ज्यादा मोमो खा लिए मैंने। इतनी बदबूदार पाद। अंजलि ने फिर से पाद दिया। पूरे बस के लोग पागल हो गए। सभी चिल्लाने लगे, अरे बस रोको रोको, दरवाजे खोलो, खिड़कियां खोल दो भाई, पाद पाद कर पोल्यूशन कर दी है। अरे बाप रे, बचपन से अभी तक जो खाया है वो सब निकल जाएगा। भैया बस रुक गई। सारे लोग नीचे उतर गए और किसी किसी ने सच में उल्टी कर दी। रमेश ने अंजलि से कहा, अंजलि ये क्या कर डाला तुमने? तुम इतनी पदौड़ी हो, माफ करना, मुझे कभी कभी पाद निकल जाता ही है। कभी कभी हर 2 मिनट में पाद रही हो तुम। रमेश का बोलना खत्म ही नहीं हुआ तभी अंजलि ने फिर से पाद दी। अंजलि ड्राइवर के पास जाकर बैठ गई। बस में से बदबू निकल जाने के बाद सभी बस में चले गए। बस चलने लगी, लेकिन अंजलि को फिर से पाद आ गया। नहीं नहीं, और नहीं पादना है, और नहीं और नहीं। अंजलि ने किसी तरह पाद को रोक लिया, लेकिन उसके पेट में गैस जमने लगा। अंजलि ने कई बार पाद रोका, लेकिन उसके बाद इतनी जोर से पाद आई कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने इतनी जोर से पादा की पूरे बस कांप उठी और इसकी बदबू से सभी का सर चकराने लगा। ड्राइवर उसके पास बैठा हुआ था। पाद के बदबू से ड्राइवर बेहोश हो गया और बस एक पेड़ पे टकरा गई। माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई। अरे गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पदौड़ी बीवी। चलो अभी मैं तुझे लौटा कर आता हूँ। रमेश ने अंजलि को घर छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। अंजलि को बहुत शर्म आई। उसने रोते हुए हरिनाथ से कहा, पापा आप सही थे, मुझे डॉक्टर से दिखवाना चाहिए था। काश मैं आपकी बात मान लेती। आज से मैं वो सब नहीं खाऊंगी। अंजलि समझ गई। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसके पेट का अल्ट्रासाउंड करके
प्रॉब्लम समझा और फिर ट्रीटमेंट करके उसका पेट ठीक कर दिया। अंजलि ने मोमो और छोले भटूरे खाना छोड़ दिए और उसकी बाद मारने की आदत भी छूट गई। उसके बाद रमेश ने भी उसे अपना लिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।